नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि वृत्त है उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या वो कैसे निकालेंगे। यानी कोई भी सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है, उसका सेंटर कैसे निकालेंगे और उसकी रेडियस है वो अपन कैसे निकालेंगे। किसी भी टाइप की इक्वेशन हो वृत्त की, किसी भी तरह से उसका केंद्र कैसे निकालेंगे और उसकी त्रिज्या अपन कैसे निकालेंगे, वो आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे। तो वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, कोई भी किसी भी तरह की इक्वेशन हो तो सबसे पहले बात आती है कि सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। देखो, वृत्त होता है ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी अचर रहती है। कहने का मतलब ऐसे पॉइंट्स, उनका लोकस या बिंदु पथ अपन बोलते हैं, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी अचर रहती है, उसको अपन वृत्त बोलते हैं, या उससे एक वर्त ट्रेस होता है। या यूं कह सकते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु का बिंदु पथ, विच मूव, जो कि गति करता है एक फिक्स डिस्टेंस पे और एक फिक्स पॉइंट से। देखो, ये फिक्स पॉइंट कर दिया मैंने एक, और इसे फिक्स डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस मैंने ले ली, ये यहां पे कोई पॉइंट है और ये मूव करता है। कंडीशन दोनों क्या लगी हुई है कि इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो क्या होगी, हमेशा अचर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस जो दूरी को, इसको मैं r लिख देता हूं। क्या लिख दिया मैंने? r लिख दिया। अब ये जब बिंदु मूव करेगा, गति करेगा, तो ये कैसे कर सकता है? प्रतिबंध इसके ऊपर ये लगा हुआ है, तो देखो ये इस तरह से गति करेगा, ऐसे करेगा। जब ये इस तरह से गति करेगा तो ये जो इमेज बन रही है, ये जो वक्र बन रहा है, ये किसको प्रदर्शित करता है? एक वृत्त को प्रदर्शित करता है, एक वृत्त बनेगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये इतने सारे बिंदु, यानी इन बिंदुओं का बिंदु पथ या इस एक बिंदु का बिंदु पथ। तो ये पॉइंट है, ये गति करता है, ये गति करता है, तो ये इस तरह से करेगा, तो ये तो बन गया अपना वृत्त। ये तो होता है वृत्त। अब जो फिक्स दूरी होती है उसको ही त्रिज्या बोलते हैं। फिक्स दूरी, फिक्स डिस्टेंस जो होगी वो तो क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। और जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसको केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सेंटर और केंद्र बोलते हैं। यानी एक बिंदु का बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर गति करता है, तो निश्चित बिंदु है उसको अपन केंद्र बोलेंगे और निश्चित दूरी को अपन उस वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। अब देखते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है और अपन उससे इसके सेंटर और रेडियस है वो कैसे निकालते हैं। तो देखो, जो सर्कल होता है उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 2g, वाई का कोफिशिएंट 2f और प्लस में कांस्टेंट c। ध्यान रहे
कभी भी x और y है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं आएंगे। अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो वो सर्कल नहीं है, व्रत का समीकरण नहीं है। व्रत की समीकरण की जनरल फॉर्म यही होती है, जनरल इक्वेशन यही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। c यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कभी इक्वेशन में आपको दे दे तो वो दोनों सेम होंगे और उस कोफिशिएंट से अपन इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस समीकरण में, इस इक्वेशन के अंदर इसका जो केंद्र है वो होता है -g-f और जो त्रिज्या है, रेडियस, वो होगी √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये यहाँ पे इसकी रेडियस होती है, ये इसका सेंटर होता है। निकालना कैसे आपको, x का कोफिशिएंट है वो 2g होता है, उसका हाफ करोगे g मिल जाएगा। y का कोफिशिएंट है 2f है, इसका हाफ करोगे f मिल जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी c है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो c की वैल्यू बन जाएगी। दूसरी जो इक्वेशन है वो लिखते हैं अपन x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। इसमें जो इसका केंद्र होता है वो होगा a, b और जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो होती है r। यहाँ पे जो पार्ट है ये इसके क्या बन जाएगी, रेडियस, और ये दोनों a, b ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर। तो ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्म इसी फॉर्म में दे तब आपको निकालना है, और जनरली ये इक्वेशन आती है तब अपन इस तरह से यहाँ पे निकालते हैं। अब देखो ये क्या है, इसकी रेडियस है। मैंने मान लो ये सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, ये r कह दिया। यहाँ सेंटर क्या करें, -g-f, ये रेडियस r बोल रहे हैं तो इसको r ऐसे लिख दो। अब देखो r इक्वल टू क्या है, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। अगर इसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तब तो एक वास्तविक वृत्त बनेगा, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो एक बिंदु वृत्त बनेगा, एक पॉइंट बनेगा जिसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं, और अगर लेस देन 0 है तो ये एक इमेजिनरी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन करवाता हूं मैं। देखो पहला क्वेश्चन है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस या -2 इक्वल टू 0। इसका केंद्र क्या होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी, वर्त का समीकरण है। तो मैंने क्या बताया, कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले आपको क्या देखना है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y² का कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है। क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। x का कोफिशिएंट कितना है, -6, आधा करो -3, साइन चेंज कर दो, +3। तो केंद्र क्या होगा इसका, सेंटर 3, y का कोफिशिएंट कितना है, -4, हाफ करो -2, साइन चेंज कर दो, +2। ये इसका सेंटर हो जाएगा। अब आपको रेडियस निकालनी है r इक्वल टू क्या होता है, √, इस 3 का स्क्वायर 9, इस 2 का स्क्वायर 4, माइनस c खुद किस में है, नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये हो गया, ये हो जाएंगे 9 + 4 13, 13 + 2 15, तो √15 ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई।
और देखिए क्वेश्चन, एक बार इसको नोट कर लो आप, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। जल्दी से नोट करो। देखो सेकंड क्वेश्चन, 2x² 2y² -16x -8y -4 = 0। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको क्या देखना है, x² y² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 और 2 है, इसको डिवाइड कर दो, 1 करो, तो क्या रह जाएगा, x² + y² -8x -4y -2 = 0 आ गई। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, केंद्र, सेंटर। x का कोफिशिएंट कितना है, -8, आधा करो, -4, साइन चेंज कर दो, +4। y का कोफिशिएंट कितना है, -4, हाफ करो, -2, साइन चेंज करो, +2, 4, 2, ये क्या हो जाएगा इसका सेंटर। अब आपको निकालनी है इसकी रेडियस, त्रिज्या, √अंडर इस 4 का स्क्वायर 16, इस 2 का स्क्वायर 4 माइनस c यहाँ पे ये वैल्यू होती है, ये c किस में है, माइनस में, तो +2 कितना हो जाएगा, √16 + 4 20 22, √22 इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, x² + y² -6x + 2y + 1 = 0। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो x² और y² के कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1। अपने को किस में कन्वर्ट करना था, 1 में ही कन्वर्ट करना था, ये ऑलरेडी 1 है। क्या निकालेंगे, केंद्र, सेंटर। क्या है सेंटर, x का कोफिशिएंट देखो, क्या है x का कोफिशिएंट, -6, आधा कर दो, -6/2 कितना हो गया, -3, साइन चेंज कर दो 3, कॉमा। y का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट है 2, हाफ करो, 1, साइन चेंज करो, ये प्लस का है, माइनस में आ जाएगा, -1। अब निकालिए रेडियस, √अंडर इस 3 का स्क्वायर 9, इस 1 का स्क्वायर 1 माइनस c की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये कितना रह जाएगा, √9। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3। तो ये इसकी रेडियस हो गई। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। और देखिए क्वेश्चन, x² + y² -x -y -1 = 0। ये क्वेश्चन है आपका। देखो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, केंद्र, सेंटर। क्या है इसका सेंटर, देखो x का कोफिशिएंट कितना है, -1, हाफ करो, ये कर दिया, साइन चेंज कर दो तो 1/2 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट कितना है, -1, आधा कर दो, साइन चेंज कर दो, 1/2।
अब निकालो इसकी त्रिज्या, रेडियस क्या होगी, रेडियस रूट अंडर इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 1/4 और माइनस सी की वैल्यू कितनी है -1 +1 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, देखो 1/4 + 1/4 1/2 + 1 कितना रह गया 3/2 रूट, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो नोट कर लो इसको, फिर आगे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। देखो x² + y² -6x और माइनस या प्लस कर देता हूँ 2 = 0, ये क्वेश्चन है। इसका सेंटर निकालो और इसकी त्रिज्या निकाल के बताओ। तो देखो सबसे पहले सेंटर, केंद्र क्या होगा, x का कोफिशिएंट कितना है -6, हाफ कर दो 3, तो ये हो गया, और साइन चेंज करेंगे तो प्लस में बन जाएगा। अब y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, इसमें देखो y है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट क्या लेंगे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो गया। अब आपको रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। रेडियस क्या होगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी √7, ये हो जाएगी। अब मान लो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बदल देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख दिया x² + y² -7y -1 = 0, ये कर दिया। इसमें देखो केंद्र कैसे निकालेंगे, सेंटर, x का कोफिशिएंट क्या है 0, y का कोफिशिएंट कितना है -7, इसका हाफ कितना हो जाएगा 7/2 और साइन चेंज कर दो, ये बन गया। और इसकी जो त्रिज्या निकालेंगे अपन, रेडियस, वो क्या होगी रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस सी की वैल्यू -1 है, ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू रूट, देखो ये इसमें होगा 4 + 49 कितना हो जाएगा 53/4, इसको लिख सकते हैं √53/2, ये इसका रेडियस है सर्कल के लिए बन जाएगी। तो आप किसी भी टाइप का कोई भी सर्कल का इक्वेशन हो, उनमें सब में आप क्या निकाल सकते हो, सेंटर निकाल सकते हो और उसकी रेडियस निकाल सकते हो। सेंटर की वैल्यू निकाल लो और रेडियस है वो निकाल सकते हैं अपन। किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया, उसमें आपको कैसे सेंटर निकालना है। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया x - 2 होल स्क्वायर y - 5 होल स्क्वायर = 10, ये हो गया। क्या होगा इसका सेंटर, केंद्र, ये देख लिया करो, ये क्या है 2, ये देख लो ये क्या है 5, ये हो गया। और रेडियस r, यहां पे जो भी हो ना उसका रूट कर दिया करो आप, तो √10। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया x - 1 होल स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर प्लस में और = 5, तो क्या लिखोगे आप, यहां देखो a1, यहां पे ये जो है ना माइनस होना चाहिए था, प्लस में है ना, तो माइनस में लेना आपको, तो ये क्या रह जाएगा -2, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो भी दे रखा है उसका क्या कर दो, रूट कर दो, ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखो ये तो हो गए इनमें इक्वेशन से अपन सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। अब एक पॉइंट और समझ लो आप इसके अंदर, देखो
अपन इक्वेशन कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। पहला पार्ट, अगर मान लीजिए c 0 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, तो हमेशा वृत्त है वो मूल बिंदु से गुजरेगा। सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ऑलवेज कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। कब, जब c आपका क्या हो 0 हो। दूसरा पार्ट, अगर मान लीजिए कि g इक्वल टू 0 हो, तो इसमें मैंने मान लो g 0 कर दिया, तो इसका सेंटर क्या होगा, रूट अंडर g तो हो गया 0, तो सॉरी ये तो 0 हो गया x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या हुआ, ये इसका सेंटर बना। अब जब अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखते हैं तो ये पॉइंट आएगा कहां पे, x0, y एक्सिस पे होता है ना, और इसकी वैल्यू माइनस है, ये यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। इसका मतलब जब g0 हो तो जो केंद्र है वो हमेशा किस पे होता है, y एक्स पे होता है। और अगर f इक्वल टू 0 हो तो केंद्र हमेशा किस पे होगा, x एक्स पे होगा। और अगर c 0 हो तो केंद्र वृत्त है वो हमेशा मूल बिंदु से गुजरता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आपका ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ f भी 0 g भी 0, तो सेंटर क्या हो गया 0 0, रेडियस क्या हो जाएगी √3। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक, वृत्त के लिए केंद्र और त्रिज्या अपन कैसे निकालते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उन सब के अंदर आप सेंटर निकाल सकते हो और उसकी रेडियस निकाल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।